हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए नंबर सिस्टम टॉपिक लेकर आ गया हूं, ठीक है, जो कि आपका फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। यानी जितने भी प्रतियोगी एग्जाम होते हैं उसके लिए ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, यूपीएससी, बीपीएससी, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो हम आपको नंबर सिस्टम से जितने संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, वे वैसे प्रश्न को एकदम आसानी तरीका से, ट्रिकली तरीका से बताने आ गया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये टाइप नंबर 2 है। यदि पार्ट 1 हमारे जो वीडियो है नहीं दिखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट 2 वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि रूट थ्री, ठीक है ना, रूट थ्री फिर रूट थ्री डॉट इन्फिनिटी तक ले। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो ये आप देखते ही देखते इसको आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, देखिए मैं इसका आंसर डायरेक्ट एकदम, देखिए हम देखते ही देखते इसका आंसर देखिए हमने बना दिया एकदम, ऐसे ही देखते देखते क्वेश्चनों का आंसर दे दिया। अब कैसे हुआ दोस्तों, चलिए बताते हैं इसको, ठीक है। कैसे हुआ इसका आंसर, ये चलिए आपको हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होता है, कैसे होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक आपको याद करना होगा। ये ट्रिक आपको याद रखना है। क्या ट्रिक है जी, कि जब भी अगर रूट ए, ठीक है, रूट ए अगर ऐसे प्रश्न इन्फिनिटी तक ले पूछे जाते हैं तो बस इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न होगा तो यहाँ पे जो भी अंक होगा, जैसे ए लिखा है, तो ये इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी तक ले जाता है, ठीक है ना, अनंत तक ले जाने की बात करता है, तो इसका आंसर जो होगा, अंक जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 3 की चर्चा की गई है इन्फिनिटी तक ले, ठीक है, रूट में, तो इसका आंसर हो गया 3, ठीक है। इसी तरह से 13 ऐसे इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। यहाँ पे देखिए रूट 7 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी तरीके से ऐसे प्रश्नों को एकदम चुटकियों में बना सकते हैं, ठीक है, ट्रिकली तरीका से, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप लेकर आ गए हैं आपके लिए क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यदि y बराबर रूट थ्री प्लस रूट थ्री डॉट इन्फिनिटी तक ले जा रहा है तो बोला जाए y के मान क्या होगा। इसमें y का मान क्या होगा, तो देखिए दोस्तों इसके लिए आपको ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या कहते हैं यहाँ पर, ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो अंक लिखा हुआ है, क्या अंक है, जब 3 है, 3 तो 3 लिख लीजिए। अगर देखिए दोस्तों माइनस होगा तो आपको इधर बाएं साइड में बढ़ना है, अगर प्लस की चर्चा होगा तो आपको दाहिने साइड में बढ़ना है। क्या बढ़ना है भाई, जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, फैक्टर तोड़ने पर उसका, अगर हम उसका तोड़ते हैं फैक्टर तो उसका क्या हो जाना चाहिए आपका, तो उसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। जैसे देखिए 3 के बाद क्या होगा, 4 5 6, ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो अब 6 7 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो इसका फैक्टर दोस्तों ऐसा तोड़िएगा तो 2 2, तो इसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये देखिए इसका डिफरेंस देखिए, इसको फैक्टर तोड़िएगा तो 5 और 1 में टूटेगा, इसका डिफरेंस निकालिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आ रहा है, यानी कि एक डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका तोड़ के देखिए 6 का तोड़िएगा आप तो 2 और 3 में टूट जा रहा है ना, लेकिन इस 2 और 3 में तोड़ने पर डिफरेंस इसका कितना क्या आ रहा है, अंतर कितना का रहा है, 2 और 3 में से 2 घटाते 1 है ना, एंड डिफरेंस कितना का है, 1 का है ना। तो इसका आपका यहीं पे आप रुक जाइए। प्लस की चर्चा की गई, देखिए प्लस की चर्चा है तो आपको आगे में बढ़ना है, यानी कि दाहिने साइड में बढ़ना है। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते जाना है, और जिसका फैक्टर अगर हम तोड़ते हैं तो ऐसा 2 अंक लेना है आपको जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो इसका तो डिफरेंस 0 आ रहा है, नहीं होगा, इसका डिफरेंस 4 आ रहा है तोड़ने पर, तो ये दोनों नहीं होगा। लेकिन 6 को तोड़िए आप, तो 6 को तोड़ने पर 2 और 3 में तोड़ने पर 2 3 6 हो गया, और 2 3 का डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो इसका जो होगा मान 2 और 3 के बीच होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, कट करिए, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, यानी 2 3 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही माइनस करता, अगर माइनस की चर्चा होता, अगर मान लीजिए इस तरह से रहता, माइनस की चर्चा हो जाता इसमें,
माइनस की चर्चा होता, ठीक है ना, इस तरह से माइनस माइनस का अगर लगा दिया जाता तो क्या होता दोस्तों, तो इसको हमें आगे नहीं पीछे की ओर बढ़ना होगा। माइनस की अगर चर्चा कर दे तो इधर साइड में आपको आना होगा, तो 3 से इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक करते थे, देखिए इसका तोड़िए, 2 और 1 में टूट जाएगा और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी 2 और 1 आ रहा है ना, तो 1 और 2 के बीच होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगर माइनस की चर्चा होता, तो अगर माइनस की चर्चा होता दोस्तों तो कितना होता, तो 1 और 2 के बीच होता, तो यानी 1 और 2 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाता है, करेक्ट, ठीक है। समझ गए होंगे, 1 और 2 के बीच, ठीक है, 1 से ज्यादा, 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा या बराबर, ठीक है, यानी 1 और 2 के बीच ही इसका आंसर आता है। हिंदी में कैसे कर सकते हैं, 1 और 2 के बीच, ऐसा भी हम इसका आंसर, अगर ऑप्शन में ऐसा भी दिया होगा तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 देखते हैं, ठीक, समझ गए होंगे कि क्या होगा इसका आंसर, कैसे होगा, ठीक है ना। देखिए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है ना, कि कैसे हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +3 की चर्चा दी गई थी, +3 डॉलर इन्फिनिटी रूट में बढ़ रहा था, तो क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 को आपको क्या करना है, 3 को लिखिए, प्लस में है तो आपको आगे की ओर बढ़ना है, तो 4 5 6 इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो वैसा फैक्टर होगा ही नहीं जिसका डिफरेंस 1 है, ठीक है। इसका कितना तोड़िएगा तो 2 इतना तोड़ सकते हैं, या 4 एकम 4 तोड़ सकते हैं, तो इसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, लेकिन इसका आप तोड़ के देखिएगा तो 2 3 में तोड़िएगा तो जिसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो यही 2 और 3 के बीच होगा, इसका आंसर ऑप्शन होगी। इसी तरह से 5 का देखिए, तो 5 के, ठीक है, 5 की प्लस में बात की गई है, प्लस में, तो 5 से आगे की ओर बढ़ना है आपको, तो 5 से आगे बढ़िएगा 6, तो इसका ही तो डिफरेंस मिल जाता है दोस्तों, 2 और 3 मिलता है ना, 2 और 3 इसको तोड़ने पर डिफरेंस 1 आ रहा है ना, तो यानी 2 और 3 के बीच होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 7 की चर्चा की गई है, तो 7 से देखिए, तो आप 7 से बढ़िएगा ना, कैसे बढ़िएगा, प्लस की चर्चा की गई है, प्लस है ना, देखिए यहाँ पे 7 लिखी गई है, तो 7 लिखी गई है यहाँ पे, 7 7 7, तो प्लस की चर्चा की गई है दोस्तों, तो प्लस में तो हम क्या बताएं आपको, आगे बढ़ना है, 8 9 10 11 12, तो इसका तो डिफरेंस ऐसा होगा ही नहीं जिसका अंतर 1 आ जाए। 2 गुणनखंड अगर हम तोड़ते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसका डिफरेंस आपका 1 नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी, लेकिन इसको तोड़िए, 4 3 12 होता है ना, 4 3 12 होता है, डिफरेंस कितना आ गया भाई, 1 आ गया, तो बस आपको 3 और 4 की आंसर, 3 और 4 के बीच होगा, तो 3 और 4 ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, 3 और 4 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी सी इसका आंसर, ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आप, हमें आशा है कि आप ये इस तरह से प्रश्न को आसानी से ट्रिकी तरीका से बना सकते हैं, देखते ही देखते इसका उत्तर कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप लेकर आ गए हैं आपके लिए, ये टाइप 4 है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आएंगे, जैसे √2, इसमें इन्फिनिटिव की चर्चा नहीं की गई है, अगर इन्फिनिटिव रहता तो इसका आंसर तो 2 हो जाता, ठीक है ना, अगर यहाँ पे इन्फिनिटिव तक ले जाता तो उसका आंसर जो भी अंक रहता है वही आंसर हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे इन्फिनिटिव नहीं हो, आप पूछा जाएगा कि इसका मान क्या होगा, तो कैसे होगा, देखिए इसको बहुत ही आसानी तरीके से, ट्रिकी तरीके से समझते हैं। ट्रिक क्या कहता है, देखिए एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से देखिए, तो आपका यहाँ पे देखिए √2 लिखा गया है, क्या लिखा गया था, √2, फिर √2, फिर क्या लिखा है, √2, इस तरह से लिखा गया है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की चर्चा की गई तो 2 लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसी भी रूट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है, जैसे a है तो इसका मतलब आप क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये रूट का मतलब, इस करनी का मतलब 1/2 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपा रहता है, ठीक है ना। इस करनी, यानी कि इस करनी का मतलब होता है 1/2, ठीक है, आपको पता चल गया। तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 1/2 हो गया ना, 1/2 आप 2 लिख दिए, ओके। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ये हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इससे आपको एक काम करके लिखना, इससे एक काम करके यहाँ पे अब लिखना शुरू करना है, ठीक है ना। इससे एक काम करके आपको लिखना शुरू करना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से 1 कम क्या होगा भाई, तो 2 से 1 कम हो जाएगा आपका 1 होगा, तो 2 के पावर 1। फिर क्या करना है आपको, फिर प्लस करना है, फिर क्या करना है, प्लस करना है, फिर 2 के पावर क्या हो जाएगा, 0, ओके, कोई दिक्कत।
पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की चर्चा की है तो आप 2 लिख दिए, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है 2 और ऊपर होता है 1, ठीक है ना, 1/2 इस रूट का मतलब होता है, ओके। ये तो हमने लिख दिया। अब गिनिए 1 2 3, 3 कितने हैं 1 2 3, 3 बार आया है। 2 कितना बार आया है भाई 3 बार, तो 3 यहाँ पे पावर लिखिए 3, ठीक है। और इससे ऊपरवा जो लिखिएगा, ऊपर जो लिखिएगा आप 1 कम करके लिखिएगा, क्या करिएगा 1 कम करके। तो यहाँ पे 3 पावर है ना, तो 1 कम करिएगा तो कितना पावर होगा 2 पावर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो 1 है इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, हटाइए उसको। आप इसको क्या करिए 1 कम करके लिखिए, यहाँ पे 3 है तो 2 लिखिए, 2 लिखिए, फिर प्लस क्या करना है भाई 2 लिख दिए, फिर क्या लिखना है आपको 1 लिखना है, फिर क्या लिखना है भाई प्लस, फिर आपको 2 के पावर 0 लिखना है। कितना लिखना है भाई 0 लिखना है। यानी कि यहाँ पे 3 दिख रहा था ना आपको, 3 दिख रहा था ना, तो 3 से आपको क्या करना था, 3 था तो उसे कम करना था 2 1 0 इस तरह से करना था। यानी 2 के पावर कितना हो गया, इसका मतलब ये पावर किसी अंक के 0 का मतलब 1 हो जाता है। 2 के पावर 1 का मतलब 2 और 2 का इसका मतलब 4, अब बट्टा में कितना हो गया 2 के पावर 3 का मतलब 8। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों 3 और 4 7, 7/8। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 7/8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, ओके। समझ गए होंगे। इसी तरह से इस सब क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर कैसे होगा। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे करना है। देखिए इसमें क्या क्या है 7 7 7 कितना भाई है 3 बार है, ठीक है ना। 7 3 लिखा है, करनी के स्थान पर लिखिए, 2 छिपा तो रहता है, 2 तो नहीं लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे 3 पहले से बोल, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर क्या लिखा है 7 3 लिखा है, करनी यहाँ पे कितना दे रहा है, करनी आपका दे रहा है 3 दे रहा है, ओके। तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए आपको क्या है 7 7 की चर्चा की गई तो 7 लिखिए, ओके। और यहाँ पे देखिए करनी कितना दे रहा है, आप इसको आप पढ़े होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, तो 1/3 होता है ना, 1/3 होता है। तो इसका मतलब 1/3 यहाँ पे लिखते 1/3, 1 ऊपर, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे अब 3 लिख दी, यहाँ पे 1 2 3 है तो पावर यहाँ पे कितना लिखेंगे 3, 1 2 3 है तो पावर 3 लिख दिए। और उसे 1 कम करके लिखते आना है, कम करके लिखना है, 1 तो हटा देना है, तो 1 कम करना है 2 लिखना है भाई, फिर कितना है 1 लिखना है, फिर कितना भाई 0 लिखना है, 0 बस हो गया ना। तो बस अब देखिए सोल्व करिए इसको, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और नीचे क्या हो गया 3 के पावर 3 मतलब कितना होता है 27 होता है, 3 × 3 × 3 3 3 9 9 27 हो गया कि नहीं। तो यानी आपका क्या हो गया इसका उत्तर 9 और 4 13 हो जाएगा, 13/27 हो जाएगा इसका आंसर, 13/27 7 के पावर। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 13/27, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए सोल्व करते हैं इसको भी, चलिए हटाते हैं इसको भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखते हैं क्या होगा। तो अब आप आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। कितना लिखा है भाई 3 लिखा है, नहीं पहले 3 नहीं है 3, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है आपका 3, ओके। इस तरह से क्वेश्चन लिखे गए हैं और इसका मान पूछा जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे करनी कुछ भी नहीं रहता है तो वहाँ पे 2 छिपा रहता है, यानी 1/2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है तो पावर यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो उससे अब ऊपर कम करते जाना है। तो इससे कम क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 होगा, प्लस उससे कम क्या होगा भाई 2 के पावर 2 होगा, उससे कम क्या होगा भाई 1 होगा, उसके बाद क्या होगा 0 होगा, ओके हो गया ना। यहाँ पे इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब 4 होता है, इसका मतलब 3 8 हो जाता है, इसका बट्टा में कितना 2 के पावर 4 का मतलब 16, और नीचे 3 है तो 3, तो 3 यहाँ पे देखिए 3 और 4 7 और 7 8 7 8 कितना हो गया 15/16, 3 के पावर 15/16। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्यूशन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। आशा है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे, सीख गए होंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप लेकर। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।